अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। तो आज का ये वीडियो आप सभी स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। जितने भी जेके बोपी के एस्पिरेंट्स हैं, आपके बहुत सारे डाउट्स, बहुत सारे कमेंट्स, मैसेजेस आती रहते हैं, तो उनको मैं एक ही वीडियो में कवर करने वाला हूँ। यहाँ पे आपका 12th बेस पैरामेडिकल डिप्लोमा कोर्सेज का सेकेंड राउंड का सिलेक्शन लिस्ट आ चुका है। उसके बारे में भी हम बात करेंगे, एडमिशन प्रोसेस के बारे में भी बात करेंगे, थर्ड राउंड के बारे में भी बात करेंगे। साथ में आपका GNM ANM का जो हमारा काउंसलिंग अभी पेंडिंग है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। बी फार्मा डी फार्मा का जो काउंसलिंग अभी पेंडिंग है उसके बारे में भी बात करेंगे। नीट UG 2025 का सिलेक्शन लिस्ट जो पेंडिंग है उसके बारे में भी बात करेंगे। और BSc नर्सिंग का जो सेकेंड राउंड होने वाला है उसके बारे में हम आपके साथ डिटेल में बात करेंगे, इसलिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट रहेगा। इस वीडियो को एंड तक देख लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर ले। तो देख लेते हैं यहाँ पे जेके बोपी के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। तो यहाँ पे मैं जेके बोपी की वेबसाइट पे आ चुका हूँ। इधर अगर मैं नोटिफिकेशन वाले सेक्शन पे चलूँगा तो नोटिफिकेशन वाले सेक्शन पे चलने के बाद यहाँ पे पहले तो शायद मेरा इंटरनेट स्लो चल रहा है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो 12th बेस पैरामेडिकल डिप्लोमा कोर्सेज हैं उनका जो सिलेक्शन लिस्ट है वो यहाँ पे रिलीज हो चुका है। तो जितने भी बच्चों ने 12th बेस पैरामेडिकल डिप्लोमा कोर्सेज की काउंसलिंग राउंड 2 के लिए अप्लाई किया था, चाहे उन्होंने फ्रेश रजिस्ट्रेशन करी थी या अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई किया था, तो उनका सिलेक्शन लिस्ट यहाँ पे आ चुका है। आप यहाँ पे इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, नोटिफिकेशन वाले सेक्शन में मिल जाएगा। लिंक भी मैं कोशिश करूँगा डिस्क्रिप्शन में देने की। अब जिन भी बच्चों का यहाँ पे सीट अपग्रेड हुई है या जिन भी बच्चों को यहाँ पे नई सीट मिली है उनको 19 अगस्त तक अपने कॉलेज में जाके एडमिशन की जो प्रोसेस है वो कंप्लीट करनी है। जिन बच्चों को सीट अपग्रेड हुई होगी, यानी कि उन पुराने कॉलेज से नए कॉलेज में सीट अपग्रेड हुई होगी, पुराने कॉलेज से उनका पूरा का पूरा जो फी होगा वो रिफंड कर दिया जाएगा। सभी के सभी जो डॉक्यूमेंट्स होंगे वो रिफंड आपको कर दिए जाएंगे। तो इसलिए पहले आप पुराने कॉलेज में चले जाना, वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स और अपनी फी ले लेना। उसके बाद नए कॉलेज में जाके 19 अगस्त से पहले अपना एडमिशन यहाँ पे कर लेना। तो इधर आके आपको यहाँ पे देख लेना है कि आपको कॉलेज मिला है या नहीं मिला है। तो वो यहाँ पे आपको दिखेगा, जैसे यहाँ पे नाम आपको दिखेगा, कैटेगरी आपको दिखेगा, कोर्स आपको देखने को मिलेगा, इंस्टीट्यूट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, अपग्रेडेड या अलॉटेड। अब नया कॉलेज और कोर्स कौन सा आपको मिला है वो आपको यहाँ पे देखनी, ये आपको पुराना होगा, ये आपका नया यहाँ पे होगा। तो इसी तरह से यहाँ पे आपको सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। जैसे इस बच्चे को MRT सिक्किम सोरा में पहले मिला था, उसके बाद इस बच्चे ने अपग्रेड करी, इसको अब यहाँ पे लेब असिस्टेंट श्रीनगर में मिला है। तो इसी तरह से अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे अपना चेकआउट कर सकते हैं। तो जो चीज़ें यहाँ पे आपको होंगी वो आप यहाँ पे इसमें चेकआउट कर लेंगे। तो जिन बच्चों की चेंज नहीं हुई है उनका यहाँ पे एनेक्चर B में है। जैसे एनेक्चर B की अगर मैं बात करूँ तो एनेक्चर B हमारा ये वाला चल रहा है। पेज नंबर यहाँ पे हमारा क्या है, ये पेज नंबर हमारा यहाँ पे 13 से, पेज नंबर 13 से जो है ये यहाँ पे उन बच्चों का है जिनको अपग्रेड नहीं हुई है सीट। आप यहाँ पे देख सकते हैं इन बच्चों को वही पुराना कॉलेज और कोर्स ही है, इनको नो चेंज यहाँ पे दिखा रहा है, तो इनको कोई भी चेंज यहाँ पे नहीं हुई है। अब जिन बच्चों को ये है ना एनेक्चर A में नाम, इन बच्चों की सीट जो वो अपग्रेड हुई है, तो ये अपने पुराने कॉलेज से डॉक्यूमेंट और फी वापस लेके उसको यहाँ पे चेंज कर सकते हैं और अपनी सीट को जो है वो नए कॉलेज में जाके एडमिशन कर सकते हैं। यहाँ तक आपको समझ आ गया। अब हम बात करेंगे बाकी कोर्सेज की, जिसमें सबसे पहले हम देख लेंगे नीट UG 2025 की। देखो नीट UG 2025 अब इतने में ही इनकी वेबसाइट ही अंडर मेंटेनेंस होगी। अब हम इसको PDF को ओपन कर लेंगे। अब नीट UG 2025 की अगर मैं बात करूं तो इसका जो चॉइस फिलिंग था वो यहाँ पे 12 तारीख को कंप्लीट हो गया। कल 12 था, आज 13 है। और इसका सिलेक्शन लिस्ट जो आपका होगा वो लगभग 20 अगस्त तक यहाँ पे रिलीज कर दिया जाएगा। MBBS और BDS का जो सिलेक्शन लिस्ट है लगभग 20 अगस्त तक यहाँ पे रिलीज हो जाएगा। उसके बाद आपको 6 से 7 दिन का टाइम दिया जाएगा अपने अलॉटेड कॉलेज में जाके एडमिशन करने की। कॉलेज पसंद होगा तो भी एडमिशन करना है, नहीं पसंद होगा तो भी एडमिशन करना है। उसके बाद फिर आप अपग्रेड के लिए सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बाकी सिलेक्शन लिस्ट आ जाएगा, उसमें सारी चीज़ें मेंशन होंगी, आपको समझा देंगे। फिलहाल के लिए आप रफली समझ लो कि 20 अगस्त तक आपका जो है वो सिलेक्शन लिस्ट यहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे GNM की, GNM और ANM की। देखो बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि GNM और ANM का आप बताते ही नहीं हो, GNM ANM का आप वीडियो अपलोड नहीं कर रहे हो, कब तक होगा काउंसलिंग। देखो नेक्स्ट काउंसलिंग जो अब हमारी बची है वो GNM और हमारा जो है वो क्या कहते हैं इसको, पोस्ट बेसिक के साथ साथ B फार्मा और D फार्मा की काउंसलिंग ही है। इनमें सबसे पहले चांसेस हैं कि GNM की काउंसलिंग ही स्टार्ट हो जाएगी। GNM की काउंसलिंग में आपको लगभग अभी 1 वीक का टाइम लगेगा, जहां तक मुझे कंफर्मेशन मिली है 1 वीक का टाइम अभी GNM की काउंसलिंग में लग सकता है। यानी कि लगभग आप रफली मान के चल सकते हैं कि 20 अगस्त तक आपका GNM का काउंसलिंग का जो नोट्स होगा वो आ जाएगा। GNM और ANM का काउंसलिंग एक साथ होगा, नोटिफिकेशन आ जाएगी, ऑनलाइन आपकी काउंसलिंग होगी, सभी बच्चों को काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने का चांस दिया जाएगा। इस चीज़ को भी आप समझ लेना, जितना भी आपका स्कोर है एग्जाम में, आप सभी बच्चों को काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने का चांस दिया जाएगा। तो 20 अगस्त तक आपका नोट्स आ जाएगा GNM और ANM की। उसके साथ साथ आपका B फार्मा का भी काउंसलिंग यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा, साथ में ही आपका B फार्मा D फार्मा का भी आपका काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगा। तो यानी कि इसी हफ्ते, इसी महीने में आपकी काउंसलिंग यहाँ पे कंप्लीट हो सकती है, राउंड 1 कंप्लीट हो सकता है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे BSc नर्सिंग की, तो BSc नर्सिंग की या तो अगस्त के लास्ट के दिनों में आ जाएगी नोटिफिकेशन, नहीं तो सितंबर के पहले हफ्ते में आपका जो BSc नर्सिंग का सेकेंड राउंड होगा उसका नोट्स आ जाएगा। बाकी हमारे साथ जुड़े रहो, वहाँ पे जो भी अपडेट आ जाएगा हम आप बच्चों को बताते रहेंगे। फिलहाल के लिए जो 2-3 डाउट्स आपकी थे मैंने क्लियर करने की कोशिश करे। आई होप अभी डाउट्स क्लियर हुए होंगे। स्टिल अगर कोई डाउट कंफ्यूजन है मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं।